ड्रामा सीरियल कुदसर। शाज़मा जिसका इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया जब ज़ीशान की मां ने उसकी नफरत भरी सारी की सारी बातें उन्हीं के खिलाफ सुन ही लीं। उधर हरीम और अमरीन की इस बार जीत हो ही गई। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शाज़मा जिसकी एनिवर्सरी है उधर परेशान होकर बैठी होती है खामोशी के साथ, किसी के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही क्योंकि घर में तो कोई भी उसे मुंह नहीं लगा रहा। इस बार शाज़मा को डर पड़ चुका है कि कहीं अमरीन और हरीम उसका काम ना तमाम कर दे। इसी वजह से वो खामोशी के साथ वहां पर बैठी होती है। उधर ज़ीशान बुके लेकर पहुंच जाता है जहां पर उसे परेशान देखकर कहता है कि क्या बात है, इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है, आज तो हमारी एनिवर्सरी है। वो बुके उसके हाथ में थमा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे चेहरे के ऊपर खुशी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उधर शाज़मा कहती है कि मुझे तुम्हारे और अपने रिश्ते में कोई भी तीसरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई हमारे दरमियान मुदाखलत करे। असल अहमियत तो हमारे दोनों की रिश्ते की ही है, उस मोहब्बत की जो हम दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं। शाज़मा भरपूर कोशिश कर रही है कि ज़ीशान किसी तरह से मान जाए कि अलग घर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन ज़ीशान ने इस बार तो पक्का फैसला कर लिया अपनी माँ की वजह से कि वो कभी भी घर छोड़कर नहीं जाएगा। ज़ीशान के ऑफिस में जाने के बाद इस बार शाज़मा पहुंच ही जाती है आबदा बेगम के पास। वहाँ पर जाकर उनका हाल हवाल जानती है। आबदा बेगम हक्की बक्की रह जाती है कि यहाँ पर शाज़मा क्या करने आ गई है। उन्हीं के कदमों में बैठ जाती है और कदमे में बैठकर जहर उगलना शुरू कर देती है हरीम और अमरीन के खिलाफ, अफान के खिलाफ भी। कहती है कि क्या फायदा ऐसे रिश्तों का जो एक ही छत के नीचे एक दूसरे के साथ रहें लेकिन एक दूसरे की शक्ल भी देखने के रवादार ना हो। यहाँ पर वो अमरीन और हरीम की भी तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाती है, लेकिन आबदा बेगम यहाँ पर किसी की भी बुराई नहीं सुनती। उठ पड़ती है, हाथ जोड़ देती है, बस कर दो शाज़मा, बस कर दो, खुदा के वास्ते बस कर दो। खुदा का खौफ खाओ, तुम्हारे अंदर खुदा का खौफ है भी है कि नहीं। शाज़मा भरपूर कोशिश तो कर ही रही है अमरीन और हरीम के खिलाफ करने की आबदा बेगम को, लेकिन इस बार खुद ही फंसती जा रही है। यहाँ से शाज़मा उठकर चले जाती है गुस्से में आकर। उधर आबदा बेगम जो हक्की बक्की कि शाज़मा का दिल किस तरह का है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की नफरत उसके दिल में भरी हुई है अमरीन और उसकी बहू के खिलाफ, ये तो कत्ल करवा देगी घर में। उधर इस बार आखिरकार अपनी माँ को कॉल कर ही देती है जहाँ पर जहर उगलना शुरू कर देती। कहती है कि ज़ीशान को मैंने भरपूर कहा था कि वो अलग घर ले लें, लेकिन बाबा ने भी मेरी साइड ना ली। ज़ीशान तो अपनी माँ की ही बातें मान रहा है, उसकी माँ सारी की सारी यहाँ पर बातें सुन रही होती है, यानी कि ज़ीशान की माँ इस बार शाज़मा की बातें सुन रही होती है। शाज़मा कहती है कि आप अपनी बहन को नहीं जानती कि एक नंबर की वो ड्रामेबाज औरत है, उनकी वजह से, उनकी मनहूसियत की वजह से मैं अलग नहीं हो पा रही। ज़ीशान को भी इस बार अपनी माँ का मोहब्बत का भूत सवार हो चुका है। यहाँ पर वो बातें सुन रही होती हैं, कानों को हाथ लगाती हैं। ज़ीशान का दिमाग खराब हो गया है, घर वालों की मोहब्बत एकदम उनके सर के ऊपर सवार होकर बैठ गई है। तंग आ गई हूँ मैं इस रिश्ते से, मेरा दिल करता है कि किसी न किसी तरह से ये रिश्ता खत्म हो जाए। यहाँ पर आबदा बेगम ये बात सुनने के बाद हक्की बक्की रह जाती है, कानों को हाथ लगाती है कि शाज़मा किस तरह की बातें कर रही है और उसके खिलाफ हो चुकी है, उससे भी इतनी नफरत करना शुरू हो चुकी है शाज़मा। उधर आबदा बेगम गुजर रही होती है, यहाँ पर हरीम जो इस बार अपनी माँ को हौसला देने की कोशिश करती है। आबदा बेगम कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि शाज़मा मेरे साथ इतनी ज्यादा नफरत करती है। क्या हुआ है मामा, मुझे बताए ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था शाज़मा मेरे साथ नफरत करती है। हरीम सुनती है अपनी माँ की सारी बातें कि शाज़मा अपनी माँ के साथ उसकी माँ की बुराइयां कर रही थी, लेकिन ये बात हरीम से बर्दाश्त नहीं होती। वो इस बार टूटने पड़ती है शाज़मा के ऊपर, लेकिन उसकी माँ से समझाती है कि खामोश रहो, ये सारी की सारी बातें इस बार मैं ही ज़ीशान को बताऊंगी। उधर अमरीन के पास बैठी हुई आबदा बेगम यहाँ पर अमरीन से माफी मांग लेती है। कहती है कि मैंने आपको बुरा समझा बेटा, लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। मेरे सामने शाज़मा की सारी हकीकत आ चुकी है। शाज़मा कल के ऊपर अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी, उसकी मैंने बातें सुन ली हैं। यहाँ पर अमरीन की इस बार जीत हो ही गई। जिस तरह से शाज़मा दूसरों के दिल में अमरीन के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही थी, इस बार अमरीन की ही जीत हो गई। यहाँ पर आबदा बेगम अमरीन का साथ देने की भी ठान ही लेती है। उधर शाज़मा इस बार अपनी माँ के घर में पहुंच चुकी है, जहां पर उसकी माँ उसे भरपूर समझाने की कोशिश करती है कि अगर ज़ीशान नहीं जाना चाहता तो तुम्हें फोर्स करने की क्या जरूरत है, ऐसा ना हो कि ज़ीशान तुम्हारे साथ ही नफरत करना शुरू हो जाए। उधर बैठी होती है भागी भागी इस बार शाज़मा की माँ भी शाज़मा की होशियारियां देख रही है। शाज़मा का इस बार तो बुरा वक्त शुरू होने ही वाला है जब ज़ीशान उसे तलाक के
3 बोल देगा, जिसके बाद उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। घर के सारे मामलात इस बार बेहतर होने वाले हैं। अफान भी अक्का बक्का रह जाएगा कि शाज़मा इतनी तेज है। कौन कौन चाहता है कि वाकई ही शाज़मा की तलाक हो जानी चाहिए ज़ीशान से। अफान अमरीन के एक दूसरे के साथ खुश, कौन कौन देखना चाहता है। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।